हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समरन रियाज। आई एम फ्रॉम पीसीसीपी डिवीज़न रेजोनेंस। हमने डिज़ास्टर्स चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। डिज़ास्टर बेसिकली क्या होता है, नेचुरल फॉर्म में भी होता है और ह्यूमन मेड भी होता है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। साइक्लोन। साइक्लोन इज़ ऑल्सो ए नेचुरल बेस्ड डिज़ास्टर्स। ओके, ये क्या होता है? साइक्लोन कम्स विद विंड्स फ्लो एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड। जब विंड्स ब्लो करती है, मतलब बहुत तेज़ स्पीड में विंड्स आती है, मतलब हवा चलती है, तब क्या होता है? साइक्लोन आता है। ठीक, बेसिकली आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे या बारिश आने से पहले या उसके बाद में थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उसके बाद क्या हवाएं भी चलती है। हवा चलती है तो उसके साथ क्या विंड मूव करती है साथ में, और इतनी स्पीड से मूव करती है कि उसकी वजह से आपको कोई चक्र दिखता है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है कि जब बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, और इतनी तेज स्पीड से चल रही है कि पूरा ऐसा घुमावदार दिखता है ना आपको। आपने कभी नोट किया होगा कि बहुत तेज हवा चल रही है और ऐसे मिट्टी भी साथ में लेके चल रही है और ऐसा लगता है तूफान आ रहा है। वही वाली चीज़ साइक्लोन होती है। ठीक है, साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय वेरी हाई रेनफॉल। किस टाइम पे? जब बहुत तेज बारिश होती है उस टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पीरियड पे होता है। इट इज़ द सी स्टॉर्म caused due to winds rotating at a very fast speed in a circular mode। ये मोड है बेटा। सर्कुलर मोड मतलब कि जब बारिश होती है, बारिश से पहले जो बहुत तेज हवा चलती है, और पानी में भी जब हवा चल रही है तो एक पानी का चक्र बन जाता है, बहुत तेज स्पीड में पानी घूमने लगता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से? जब रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, प्लस जब हवाएं चल रही है। ठीक है, cyclonic storm hit the land near the seashore very rapidly, bringing about a lot of damage to buildings, houses, power poles, trees, etc. मतलब आसपास का एरिया जो पानी के आसपास है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जहाँ बिल्डिंग्स है, पावर हाउसेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके आसपास है। तो बेसिकली जब साइक्लोन आएगा तो आगे की आसपास की सारी चीज़ों को क्या है? डिस्ट्रॉय कर देगा बेसिक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। ठीक है, विद ए वेरी हाई स्पीड, और डैमेज पहुँचाता है, वो सारी चीज़ों को डैमेज करता है वो। ठीक है, ए वेरी पावरफुल साइक्लोन हिट several parts of Orissa on 29 अक्टूबर 1999। एक बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म ने हिट किया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। कब? अक्टूबर में। किस टाइम? 29 अक्टूबर को 1999 में। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस अलोंग द सी कोस्ट वर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी विलेजेस सी कोस्ट के साथ पास जो रहते थे, मतलब जो भी सी कोस्ट के आसपास जो एरिया थे, सब डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम पीरियड में। कब? 29 अक्टूबर 1999 की बात हो रही है। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग हियर वर रेंडर्ड होमलेस। और उस वजह से क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी कि बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड में साइक्लोन की वजह से क्या है, बिल्डिंग्स वगैरह, उनके हाउसेस वक्त सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो वो क्या हो गए? तो मिलियंस ऑफ पीपल्स आर होमलेस। उनके घर टूट चुके थे, तो उनके पास कहीं भी रहने करने का ठिकाना नहीं था। बेसिकली किसकी वजह से? इतना भयंकर साइक्लोन आया था उस टाइम पीरियड की बात में। इन ऑर्डर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए साइक्लोनिक वी शुड डू द फॉलोइंग। हमें साइक्लोन से प्रिपेयर होने से पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब साइक्लोन आने से पहले हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है वो चीज़ें देखते हैं। लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविजन फॉर वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स। क्या करना चाहिए हमें? रेडियोज़ और टेलीविज़न देखना चाहिए। जैसे कि हमने अर्थक्वेक वगैरह की बात में ही बात की थी कि फ्लड्स वगैरह के टाइम पे हमें इन चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि क्या क्या खबर आ रही है वेदर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें अवेयर रहेंगे उन चीज़ों से। मूव टू ए सेफर प्लेस बिफोर द साइक्लोनिक अराइव्स। मतलब जब साइक्लोन अराइव होता है उससे पहले हम कहाँ मूव कर ले? जब हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब कि वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल गई, जब बारिश बहुत तेज होने वाली है, उसकी वजह से क्या है, जो आसपास का एरिया जो सी के आसपास का है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि जब हवाएं बहुत तेज चलती है तो पानी में भी कुछ मूवमेंट होगा ना। तो वही चीज़ है, तो पहले से हमें अवेयर रहना चाहिए और हमें ऐसी जगह पे मूव कर देना चाहिए जो सेफ प्लेस है। ठीक है, मतलब कि पानी से दूर चले जाना चाहिए। कीप द फोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैंडी। मतलब हमें हॉस्पिटल्स के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर रखने चाहिए कि हाँ कांटेक्ट कर सके, जो सेफ जगह पे है उनके पास मूव करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी।
क्या होता है कम्युनिटी का रोल किस टाइम पीरियड में, जब इमरजेंसी होती है, मतलब कोई कंडीशन ऐसी होती है जब हाथों हाथ हमें कोई क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, मतलब क्या रोल होता है कम्युनिटी का। पीपल हु सफर फ्रॉम सच डिजास्टर नीड सपोर्ट फाइनेंशियली एंड इमोशनली। जो लोग इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो घर से बेघर हो चुके होते हैं और उनके कोई ना कोई घर के या परिवार के मेंबर के साथ कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब आप ये समझ लो कि चला गया, दैट मीन्स कि वो नहीं रहा, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, हमें उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहिए प्लस फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इफ all of us make it a point to help such needy people, it in times of emergency the extent of their losses can be reduced। अगर हम सब ये चीज़ देखें, हम ये सपोर्ट करें सबका, जो जिनको हेल्प चाहिए उस टाइम पीरियड में, तो जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनको लॉस हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो जाएगा। उनको थोड़े से अगर हम बोलेंगे ना, किसी को प्रॉब्लम होती है, अगर हम थोड़े से उनसे प्यार से बात कर लें या उनको कुछ सपोर्ट कर दें, उनके दुख को सुन लें, तो क्या है, इफेक्ट होता है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ हद तक उनके इमोशंस पे, मतलब हम उनसे शेयर करेंगे तो क्या कुछ हद तक अपनी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो देखते हैं हम गवर्नमेंट का क्या रोल है। देयर आर मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ठीक है, आपने सुना ही होगा एनजीओज के बारे में, विच वर्क फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स। जो वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट भी, जो किसके लिए, जो इस चीज़ से इफेक्ट हुए, जो विक्टिम्स है, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप सबको पता ये चीज़, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि न्यूज़ में आता है कि हम इतना डोनेट कर दें या उनके लिए घर मतलब उनके कपड़े पहुंचा दें, खाने की चीज़ें पहुंचा दें, जो घर से बेघर हो गए उन सब के लिए, तो कर ही रहे हैं ना। तो हमें आगे से आगे और करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आर आर्म्ड फोर्सेज हेल्प इन रेस्क्यूइंग वर्क, दे आल्सो ड्रॉप फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा इन डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। मतलब जो हमारी आर्म फोर्स है वो क्या कर रही है, वो भी कुछ हद तक मतलब कोशिश कर रही है कि उन तक हेल्प पहुंचा सके। जैसे वो गुड्स प्रोवाइड करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं एट द टाइम ऑफ जब उनको नीड होती है, ठीक है। बेसिकली हम तो जा नहीं सकते, तो कैसे ना कैसे करके कांटेक्ट करके हमसे कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं डोनेट, और वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। Policemen, firemen, etc. also reach the affected area for the rescue work and help in maintaining law and order। जो पुलिस मैन है, फायरमैन, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है तो वो टाइम पे पहुंच के उनका क्या बचा सकें उस टाइम पीरियड में जब उनको नीड हो, ठीक है। ये आपको पिक्चर दे रखा है कि उस टाइम पीरियड में कि अगर हॉस्पिटल से फैसिलिटी जल्दी से आ जाएगी तो जो नीडी पीपल है, जिनको रिक्वायरमेंट है, जो इंजर्ड है, उनकी हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एड, ठीक है, मतलब हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उस टाइम पे। पीपल हु आर फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन शुड विजिट सच प्लेस फॉर गिविंग पीपल मेडिकल एड एंड फर्स्ट एड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग मेडिकल फील्ड में अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वो उस टाइम पीरियड में उनके पास जाए, जिनको नीड है, जो इंजर्ड है, उनके पास जाए और उनका इलाज करें। किस चीज़ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे, मतलब कि बिना पैसों के उनका इलाज करें, ठीक है। पीपल शुड स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ द डिजास्टर एट वंस सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कम अप फॉर हेल्प। जहाँ पे ये चीज़ हुई है, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, जो डिजास्टर की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुँचानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी हेल्प कर सके जिनको नीड है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो गो टू अफेक्टेड एरिया एंड हेल्प पीपल टू मूव ऑन टू ए सेफर प्लेस और टू द कैंप्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर द विक्टिम्स। और हम हेल्प करें उनकी, प्लस उनको मूव करें किस जगह पे, सेफर प्लेस पे, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कि उस टाइम पीरियड में लोगों के लिए, जो बेघर हो गए हैं, जो फिर इंजर्ड है, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है उस टाइम पीरियड में, जो अफेक्ट हुए हैं, तो उस टाइम पीरियड में वो क्या है, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अवेयर रहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें, ये हमारी प्रायोरिटी बनती है। मतलब ये अच्छा काम है, बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। ये देखो, आप देखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो प्रोफेशन वाली बात हुई थी कि ना, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करें, तो ये चाइल्ड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प थ्रू मीडिया। मीडिया के थ्रू हम क्या हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की, ठीक है। ऐसे बेसिकली तो हम जाके कर सकते हैं, बाकी मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं वो बात करते हैं। मीडिया में क्या कहता है, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इट कीप्स
पीपल अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द डिजास्टर। और मीडिया की जो हमने हर उसमें बात करी हर टॉपिक में कि अर्थक्वेक के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे, साइक्लोन के टाइम पे मीडिया से हमें अपडेटेड रहना चाहिए कि किस जगह पे क्या क्या होने वाला है। दैट मीन्स हमें वेदर की पहले से जानकारी, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है ना, ठीक है, कि कोई वेदर की कंडीशन ख़राब है, कि बारिश के चांसेस है, या फिर अर्थक्वेक में हमें थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हाँ इस एरिया में मूवमेंट हो रहा है। तो बेसिकली हमें अवेयर रहना चाहिए, मीडिया से कांटेक्ट में रहना चाहिए। मीडिया में क्या क्या आता है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सारी न्यूज़ से हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। किसकी न्यूज़? वेदर की न्यूज़, ताकि हमें अवेयर रहें आगे के लिए कि हाँ हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। प्लस मीडिया के थ्रू ही हमें नॉलेज मिलती है किस चीज़ की, कहाँ पे कौन सा एरिया में लोगों को अफेक्ट हुआ है, मतलब कौन से लोग इस चीज़ से अफेक्टेड है, ताकि हम इजीली उन तक पहुंच सके, उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, बेसिकली ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई इशू है तो इसको आप रीड करिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लर्न करिए। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे बात करी है, जैसे आपको ये चीज़ उड़ीसा में जब साइक्लोन आया था, तो ये आपका इस टॉपिक से, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। प्लस हमें सारी चीज़ों का फॉलो करना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज़ लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच।